इस वीडियो में देखेंगे कि बुनियादी शिक्षा क्या है, महात्मा गांधी ने इस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता क्यों समझी। तो देखते हैं बुनियादी शिक्षा का अर्थ, जिसका दूसरा नाम है बेसिक शिक्षा या आधारभूत शिक्षा भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है बुनियादी शिक्षा? यह शिक्षा भारतीय संस्कृति पर आधारित है। इसका उद्देश्य बच्चों की रुचि, योग्यता और ज़रूरतों के अनुसार उनकी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करना है। यह शिक्षा समाज के बुनियादी हस्तशिल्प जैसे कि बुनाई, कढ़ाई, लकड़ी का काम, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि पर आधारित होती है। बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं, तो पहली विशेषता है शिल्प के माध्यम से सीखना, यानी बच्चे किसी न किसी हस्तशिल्प यानी कि क्राफ्ट के जरिए पढ़ते हैं। जैसे उदाहरण, अगर कोई बच्चा बुनाई सीख रहा है तो उसके गणित, भाषा, विज्ञान की पढ़ाई भी बुनाई से जोड़कर पढ़ाई जाती है। शारीरिक श्रम का सम्मान, यानी हाथों से काम करने से बच्चों में शारीरिक श्रम के प्रति आदर पैदा होता है। इससे उनमें जीविकोपार्जन की क्षमता भी विकसित होती है। सभी के लिए सम्मान, सभी के लिए सम्मान यह तीसरा बुनियादी शिक्षा की विशेषताओं में से है। सभी के लिए सम्मान, यह शिक्षा जाति, धर्म, लिंग या अमीरी गरीबी के भेदभाव से ऊपर है। यह भारतीय बच्चे के लिए उपलब्ध है। चौथा है सामाजिक गुणों का विकास, मतलब इसमें सत्य और अहिंसा पर जोर दिया जाता है। बच्चों में प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, सहनशीलता जैसे गुण पैदा होते हैं। और पांचवा है स्वावलंबी बनना, यानी कि बच्चे इतना सीख जाते हैं कि भविष्य में वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। यानी स्कूल का खर्च भी बच्चों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की बिक्री से पूरा करने का लक्ष्य हो। ठीक है। बेसिक शिक्षा की ज़रूरतें क्यों पड़ी? ठीक है, अब देखते हैं। तो प्राचीन काल से लेकर ब्रिटिश काल तक हम देखेंगे। तो प्राचीन काल से यानी कि हम वैदिक काल से चलते हैं तो शिक्षा गुरुकुलों में होती थी। ये गुरुकुल जंगलों में होते थे लेकिन समाज से जुड़े हुए थे। ठीक है। मुस्लिम काल में देखें तो शिक्षा पर राजनीति का प्रभाव बढ़ने लगा था। और ब्रिटिश काल आते आते ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने स्कूल और समाज के बीच की कड़ी तोड़ दी ना। शिक्षा भारत की सामाजिक आर्थिक ज़रूरतों से दूर हो गई। बच्चे केवल किताबी ज्ञान लेकर निकलते थे और व्यवहारिक ज्ञान नहीं। ठीक है ना, ये चीज़ें रह गई। तो नतीजा क्या हुआ? समाज और स्कूल के बीच गहरी खाई बन गई। ऐसे में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की ज़रूरत महसूस हुई जो भारतीय बच्चों को समाज से जोड़े, उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करे, उन्हें आत्मनिर्भर बनाए। अब देखते हैं बुनियादी शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई। साल था 1937। जब कांग्रेस पार्टी ने 7 प्रांतों में सरकार बनाई तब महात्मा गांधी ने शिक्षा पर ध्यान दिया। शिक्षा सम्मेलन हुआ, गांधी जी के नेतृत्व में एक सम्मेलन हुआ। 7 प्रांतों के शिक्षा मंत्री और विचारक उसमें भाग लिए। प्रस्ताव पास हुए जिनमें थे 7 साल तक हर बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, हस्तशिल्प यानी कि हैंडीक्राफ्ट को केंद्र में रखकर पढ़ाई हो, शिक्षा स्वावलंबी हो यानी स्कूल का खर्च बच्चों द्वारा बुनाई वस्तुओं की बिक्री से पूरा हो। फिर आता है वर्धा शिक्षा योजना, यानी एक समिति बनाएगी। अध्यक्ष थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और इसका लक्ष्य था भारत की 4 बड़ी समस्याओं को दूर करना है, जिनमें थी पहली गरीबी, दूसरा अनपढ़ता, तीसरा गुलामी की मानसिकता और चौथा था स्कूलों की उबाऊ शिक्षा प्रणाली। इसका सम्मेलन स्थल था वर्धा, महाराष्ट्र में एक जगह है, इसलिए इसे वर्धा शिक्षा योजना कहा गया। इसी योजना का परिष्कृत या सुधरा हुआ रूप बेसिक शिक्षा कहलाया। ठीक है। अब देखेंगे बुनियादी शिक्षा का महत्व। ठीक है, इसे भारत की मुख्य शिक्षा प्रणाली माना गया। यह हमारे राष्ट्रीय जीवन और संस्कृति का आधार बनी। इसने शिक्षा को रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ा। बच्चे किताबी कीड़ा न बनकर व्यवहारिक ज्ञान से लैस नागरिक बनते हैं। ठीक है, तो पूरा सारांश इस चीज़ का है कि बुनियादी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो हस्तशिल्प के माध्यम से बच्चों को ज्ञान, कौशल और अच्छे संस्कार देती है। यह गांधी जी के विचारों पर आधारित है और इसका लक्ष्य आत्मनिर्भर, समाजसेवी और व्यवहारिक ज्ञान से परिपूर्ण नागरिक तैयार करना। थैंक यू।